अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। और आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की और काफ़ी ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके मैसेजेस आए हैं और उनकी क्या कहते हैं 2-3 दोस्तों से मेरी बात भी हुई है जिन्होंने मुझसे मतलब पूछे तो उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो उनकी बात का मीनिंग था ना और जो आप कह लें कि जो मेन बात थी वो तकरीबन सबकी सेम ही थी कि वो सब मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि हम जो प्लास्टिक के बिजनेस में विंटर प्रोडक्ट्स कौन सी इस तरह की हैं जिन जो हम मतलब कि मैन्युफैक्चर करें और जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट वगैरह मिले। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट हमेशा वो ही अपनी उसको ही प्रायोरिटी देते हैं और उसको ही हम सबसे फर्स्ट पर रखते हैं जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। ठीक है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपने विंटर्स में किन प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करना है और कौन से प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत मतलब आपकी तवज्जो किसी और बात पर भी दिलाऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट मतलब कि जब चूज़ करनी है, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है तो वो आपके बिजनेस पर उसका मतलब कि कितना ज़्यादा असर होगा और वो आपको मतलब मैं आपको ये मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना, समझें कि उसी पर आपका सारा बिजनेस बेस कर रहा था। क्योंकि देखें जब आपकी प्रोडक्ट चलनी है, जब वो मार्केट में इन होनी है, जब क्या कहते हैं आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा आना है तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ना है और आपका क्या कहते हैं काम तेज होना है। जब आपकी एक जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो जानी है, जब वो मार्केट में नहीं चलनी, तो आपको एक आप चलें लॉस कह लें या किसी भी तरह से आप ये कह लें कि वो आपका काम स्लो हो जाना। ठीक है ना। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि जो आपने प्रोडक्ट को चूज करना है वो आपके बिजनेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं और इसमें डिटेल से आपको सारी चीजें बताऊं कि जब भी आपने अपनी प्रोडक्ट को चूज करना है तो आपने किन किन बातों को माइंड में रखना है। कुछ इस तरह की छोटी बातें हैं जो हम प्रोडक्ट को चूज करने में जब करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं इग्नोर कर देते हैं कि ये इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन वो फिर हमें आगे जाके उसके बारे में पता लगता है। लेकिन आपने ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा अपने माइंड में रखनी है। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो अगली वीडियो है ना उसमें आपको ये डिटेल से बताऊं। लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो विंटर की बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं और आप किन तरफ जाएं। वो आगे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा एक ओपिनियन आप कह लें कि मैं आपके लिए मतलब शायद क्या कहते हैं आप ये बनाकर आपको इसका प्रॉफिट वगैरह अच्छा आप इसे गेन कर सकें। तो अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको वीडियो ए टू जी एंड तक टोटली समझ आ जाए। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए बनाई हुई है कि आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब अभी मतलब देखें अभी आप समझें कि जो विंटर का सीजन है ना वो तो गुजर गया। ठीक है ना। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आपने ये नहीं देखना आगे समर भी तो आ रहा है ना। ठीक है ना। तो आपने मतलब कि मौसम गर्मा की भी गर्मियों की भी आपने प्रोडक्ट्स अपने माइंड में रखनी है और सर्दियों की भी आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है ना। अब देखेंगे जो सर्दियों में जो मैं आपको सारी तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं कुछ कुछ की आपको एग्जांपल देता हूं। जो सर्दियों की अब प्रोडक्ट है ना वो प्लास्टिक के बिजनेस में। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको ये चीज क्लियर करनी थी। अब हमारे जेहन में जब भी हम क्या कहते हैं सर्दियों की प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं ना या बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है जो बाथ मग है। ठीक है ना। बाथ मग को अगर हम कंसीडर करें, अगर हम शामिल करें तो हम गर्मियों की मैं अब क्या कहते हैं अपनी जो फैक्ट्री लैंग्वेज है उसमें बात करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हम जो फैक्ट्री की गर्मी की आइटम होती है ना हम उसमें उसे शामिल करते हैं जो बाथ मग है, जो हम वॉशरूम वगैरह में यूज करते हैं, जो टब के साथ वगैरह करते हैं। लेकिन ये बेसिकली सर्दियों की प्रोडक्ट है। ठीक है ना। अब इसके साथ अब ये देखिए, अब जिस तरह गिलास है, अब वो तो आपको पता है कि वो गर्मियों की प्रोडक्ट है। अब जिस तरह पानी वाली बोतल है, ये आपको पता है गर्मियों की प्रोडक्ट है। अब आप अगर ये पानी वाली बोतल सर्दियों में बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट होना है वो फ्लॉप होना ही होना है। लेकिन जहां पर आप एक चीज देखें, अब देखें आप कूलर बनाते हैं। ठीक है ना। अब आपने कूलर देखे होंगे। अब एक कूलर होता है जो हाली गर्मियों में यूज होता है। ठीक है ना। वो आप सर्दी में चला ही नहीं सकते। और एक और कूलर होता है हॉट एंड कूल, जिसमें मतलब कि गर्मियों में ठंडा पानी रहता है और सर्दियों में गर्म पानी रहता है। अब वो प्रोडक्ट आप गर्मियों में भी बनाएं और सर्दियों में भी बनाएं, वो आपकी सीजनल प्रोडक्ट नहीं होगी, वो आपकी 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट होगी। ठीक है ना। जहां से आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि या तो हमने सीजनल प्रोडक्ट वो वाली बनानी है जो हम जो मतलब आप समझे मैं सर्दी में एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ,
स्पेशली सर्दी के लिए। तो मैंने उसको इतना ज़्यादा सेल करना है कि मैं उसके जो रेवेन्यू से, उसके प्रॉफिट से ना, मैं आगे जो अपनी गर्मियों का जो मेरा मोल्ड है ना, मैं उसके पैसों में से भी निकालूं और मुझे एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हो। लेकिन अगर आपने सीजनल प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ठीक है ना, तो उसकी आपको टेंशन नहीं है। वो बेशक आपका थोड़ा स्लो भी होगा ना, लेकिन वो 12 महीने चलने वाली होगी। वो ये नहीं होगा कि 4 महीने चल के आपकी डाई वो मोल्ड बंद हो जाना है, या 6 महीने चल के आपका मोल्ड बंद हो जाना है। वो आपका 12 महीने भी चलता रहना, तो वो आपको साथ अच्छा एक रेवेन्यू आपको देता रहेगा, अच्छा प्रॉफिट आपको देता रहेगा। अब देखें, विंटर की प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करता हूं, तो आप इसमें बाथमाग, मैंने जिस तरह आपको बताया, आप बाथमाग की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन अब देखें ना, आपने मार्केट में इतने ज्यादा बाथमाग देखे होंगे, आपने इसको थोड़ा सा, अब देखें, डबल मोल्ड आपने करना है। अब जो क्या कहते हैं प्लास्टिक का काम वगैरह कर रहे हैं, वो डबल मोल्ड को समझते होंगे। आपने डबल मोल्ड में ये होता है कि ऊपर रिंग लग जाता है, या आप चले डबल मोल्ड नहीं करना चाह रहे, 2 मोल्ड की तरफ नहीं आप आना चाह रहे, अगर आपने एक मोल्ड ही रखना है, तो आप उस पर जो एचिंग होती है, जो हम अक्सर देखते हैं ऊपर डायमंड्स बने होते हैं, स्टार बने होते हैं, कुछ इस तरह की हम चीज़ें करें। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, आप उसके ऊपर स्टिकर लगा सकते हैं, कोई भी प्रिंटिंग पेपर लगा सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट मज़ीद यूनिक हो, खूबसूरत हो, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ, या दुकानदार है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहली प्रोडक्ट बताई है। दूसरी प्रोडक्ट, आप इसमें जो बच्चों का स्कूल का टिफिन है, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि यार ये पता नहीं क्यों नहीं चलती, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, आप जाके दुकानें विजिट करें, मार्केट विजिट करें, आप कोई शॉपिंग मॉल्स या कोई भी इस तरह की जगह विजिट करें, आपको पता लगेगा कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये बच्चों की, जिस तरह जिसमें टिफिन आ जाती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्रॉकरी में टिफिन आ जाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स आ जाते हैं, या जिस तरह वो पानी वाली उनकी बोतलें होती हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल मैं सारी बात कर रहा हूँ ना, इसमें मतलब कि गर्मियों की भी आ गई। लेकिन जो टिफिन है ना, ये आपको पता है 12 महीने बच्चों ने स्कूलों में लेकर जाना ही जाना होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी ही बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके साथ आप सर्दियों में, आप जो क्या कहते हैं डिब्बे होते हैं, जिसमें हम घर का, जिस तरह मतलब हमने टिफिन बॉक्स लेकर जाना होता है, एक टिफिन बॉक्स मैं बच्चों का कह रहा हूँ, और एक होता है जो हम ऑफिस वगैरह में लेके जाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम डब्बियाँ कहते हैं, फूड कंटेनर कह लें आप वो बना सकते हैं, ठीक है ना। आटा बोल होता है, आटा बोल जिसमें मतलब कि अब जरूरी नहीं मैंने आटा बोल कहा है तो उसमें आपने आटा वगैरह ही रखना है, ठीक है ना। उसमें मतलब कि ये होता है कि आपका फुल साइज का बड़ा बाउल होता है, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या कहते हैं, वैसे चावल वगैरह या कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैं इस चीज़ में नहीं आता, लेकिन आप क्या कहते हैं आटा बोल की तरफ आ सकते हैं। इसके साथ आप देखें, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने तो आपको ये चीज़ बता दी। अब जाहिर सी बात है, आप ये चीज़ें बनाएंगे नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया आ जाएगा। अब देखिए ना, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जब आटा बोल आप बनाते हैं ना, आप समझे आपने फुल साइज का ना एक बोल बना लिया। अगर आपका मार्केट में वो चल गया ना, अगर आपका मार्केट में वो प्रोडक्ट आपकी हिट हो गई है और काफ़ी अच्छा आपको क्या कहते हैं उसका रिस्पांस मिल रहा है, तो समझें कि आपके उसके साथ 3 से 4 मोल्ड आपके फ्री के बनने, मतलब कि फ्री के आपके समझे हिट हो गया। उसमें क्या होगा कि आपका वो जो डिब्बा होगा ना, आप उसे छोटा साइज बना सकते हैं, उससे भी छोटा साइज आप इसको तकरीबन 4 साइज में भी बना सकते हैं। और उसकी पैकिंग किस तरह कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि बाउल के अंदर बाउल होता है, उसके अंदर बाउल होता है, और उसके अंदर बाउल होता है। कई लोगों ने तो 7-7 डिब्बों की भी पैकिंग की होती है। वो फिर आपके जिसको आप माल वगैरह दे रहे हैं, आप उससे भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप उससे भी मशवरा ले सकते हैं कि यार अगर मैं तुम्हें इसकी 3 की पैकिंग दूं, या अगर मैं ऐसे 4 की पैकिंग करूं, 6 की पैकिंग करूं, तो इतना रेट क्या क्या मतलब कि तुम्हारी समझ में आता है। अगर वो आपको कहता है कि हाँ यार मैं सेल कर लूंगा, आप मुझे भेजें, तो आप वेल एंड गुड है, आप उसको बनाएं। तो ये चीज़ें आपने माइंड में लाजमी रखनी है। अगर देखा जाए ना, देखा जाए तो प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स है ना, वो ज़्यादातर गर्मियों की ही होती हैं, ठीक है ना। सर्दियों में ज़्यादातर लोग ये डब्बी, मैंने आपको बताया, फूड कंटेनर हो गया, टिफिन वगैरह हो गया, लेकिन जिनकी चलती हैं वो चला रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ में आए जिसकी मतलब कि जो मौसम चल रहा है या जो टाइम चल रहा है उसमें ज़्यादा डिमांड हो। अब आजकल के मौसम में आपको पता है, बात मत तो चले 12 महीने वाली प्रोडक्ट आ गई ना, लेकिन सर्दियों में इसकी जो सेल होती है ना वो ज़्यादा होती है। टिफिन है, आप क्या कहते हैं इसकी तरफ आ सकते हैं। अब छाबा भी क्या कहते हैं इसके लिए अच्छा है, लेकिन इसकी भी ज़्यादातर गर्मियों में सेल होती है, लेकिन आजकल भी ठीक है। इसके बाद आप एक टोकरी होती है, वो आपने देखी होगी जाली वाली, जो हम घरों में इस्तेमाल वगैरह करते हैं, जिसमें मतलब कि आप समझ लें कि हम चावल वगैरह डालते हैं, और उसकी क्या कहते हैं पानी वगैरह निकालने के लिए, या हम क्या कहते हैं चिकन अगर होता है तो हम उसको वॉश करने के लिए वो नीचे से पानी निकली जाता है, या उससे हम वैसे अपनी जुबान में धनिया टोकरी कहते हैं। आप धनिया टोकरी की तरफ भी जा सकते हैं। आप उसमें जो फ्रूट आपकी बास्केट्स होती हैं, आप उसकी तरफ आ सकते हैं। जो वेजिटेबल बास्केट्स हैं, आप इसकी तरफ आ सकते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट में आप समझ रहे होंगे कि ये तो क्या कहते हैं सर्दियों की, तो इसमें कोई इस तरह की क्वालिटी नहीं कि सर्दियों में यूज़ होनी है। सर्दियों में इसी तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं।
एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं गर्मियों वाली, ठीक है ना। गर्मी में हम देखते हैं कि प्लास्टिक की बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है, हर चीज़ हमें प्लास्टिक में अवेलेबल होती है, लेकिन हमने सर्दियों में भी इस तरह की प्रोडक्ट्स देखनी होती हैं। चले ये ना हो कि मतलब कि हमारी इतनी ज़्यादा बेशक सेल ना भी हो, लेकिन हमारा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता हो, हमारा उसके प्रॉफिट से आगे गर्मियों का हमने बस अपना मोल्ड निकालना होता है और वो निकले। और मैं खुद इस तरह करता हूँ कि मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना जो सीजनल प्रोडक्ट है ना उसके प्रॉफिट से इतना मतलब कि प्रॉफिट बना लूँ कि मैं आगे जो गर्मियों का मोल्ड है ना वो मैं उसी पैसों से बना सकूँ। तो यही मेरी आज की वीडियो थी और मैंने कोशिश की है कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर करूं। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई इस तरह की बात है या कुछ भी है तो आप क्या कहते हैं मुझसे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आपको मैं नीचे अपना नंबर दे दूंगा, तो आप वहां से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप में से मतलब कि मैं सबको रिप्लाई करता हूं, और अगर मैं बिजी हूं भी तो मैं फ्री जब होता हूं तो मैं आपको कॉल वगैरह लाजमी करता हूं। तो बस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें। और इस वीडियो को आपने लाजमी अपने दोस्तों तक शेयर करना है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनका माइंड है, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।